मेरी पहली जो कविता है उसका शीर्षक है मछलियों का शोक गीत। झपट कर घर नहीं लेती कुटुंब सर की गुफा में दुबक कर बैठी अंधी मछलियां अपनी जीभ पर समुद्र के खारे पानी का स्वाद। इनकी गलफड़ों पर अब भी चिपका है वही हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास कि कांकेर घाटी में उड़ने वाली गिलहरी के पंखों पर अक्सर उड़ेल आती हैं मछलियां संकेत की भाषा में लिखी अपनी दर्द भरी पाती की स्याही ताकि बचा रहे गिलहरी के पंखों का चितकबरापन। बोलने वाली मैना को सुबक सुबक कर सुनाती हैं काली पुतलियों की तलाश में भटकती अपनी नस्लों के संघर्ष की कहानी ताकि मैना का बोलना जारी रहे पलाश की सबसे ऊंची टहनी से। मछलियां तो अंधी हैं, मछलियां तो अंधी हैं, पर लंबी पूंछ वाला झिंगुर भी नहीं जान पाया अब तक कुटुंब सर गुफा के बाहर ऐसी किसी दुनिया के होने का रहस्य कि जहां बिना पूंछ वाले झिंगुर चूमते हैं सुबह की उजली धूप और टर टर करते हुए गुजर जाते हैं कई कई मेढकों के झुंड। गुफा के भीतर शुभ्र धवल चूने के पत्थरों से बने झूमरों का संगीत सुनकर अंधी मछलियां भी कभी कभी गाने लगती हैं। गुफा के भीतर शुभ्र धवल चूने के पत्थरों से बने झूमरों का संगीत सुनकर अंधी मछलियां भी कभी कभी गाने लगती हैं घोटुल में गाए जाने वाला कोई प्रेम गीत। गुफा के सारे पत्थर तब किसी वाद्य यंत्र में बदल उठते हैं। हाथी की सूंड की तरह बनी हुई पत्थर की संरचना भी झूम उठती है। संगीत कितना ही मनमोहक क्यों ना हो, संगीत कितना ही मनमोहक क्यों ना हो, पर एक समय के बाद उनकी प्रतिध्वनियां कर्कशता में बदल जाती हैं। मछलियां अंधी हैं, मछलियां अंधी हैं, बहरी नहीं कि मछलियां जानती हैं सब कुछ, सुनती हैं सैलानियों के पदचाप, सुनती हैं उनकी हंसी ठिठोली जब कोई कहता है देखो देखो यहाँ छुप कर बैठी है, जब कोई कहता है देखो देखो यहाँ छुप कर बैठी हैं ब्रह्मांड की इकलौती रंग बिरंगी मछली, तब भले ही कुटुंब सर गुफा का मान बढ़ जाता है, तब भले ही कुटुंब सर गुफा का मान बढ़ जाता हो। अमेरिका की काल्सवार गुफा से तुलना पर कुटुंब सर खुला नहीं समाता, तब भी कोई नहीं जानना चाहता इन अंधी मछलियों का इतिहास, तब भी कोई नहीं जानना चाहता इन अंधी मछलियों का इतिहास कि जब कभी होती हैं एकांत में तब दहाड़े मार मार कर रोती हैं मछलियां। इनकी आंखों से टपकते आंसुओं की बूंद से चमकता है गुफा का बेजान सा शिवलिंग, इनकी आंखों से टपकते आंसुओं की बूंद से चमकता है गुफा का बेजान सा शिवलिंग। कोई नहीं जानता पीढ़ियों से गुप्त अंधेरों में छटपटाती अंधी मछलियों का दर्द कि लिंगोपन से मांग आई अपनी आजादी की मन्नतें, कि लिंगोपन से मांग आई अपनी आजादी की मन्नतें। कई कई अर्जियां भी लगा आई बूढ़ा देव के दरबार में। अंधी मछलियां जानती हैं, अंधी मछलियां जानती हैं उनकी आजादी को हजारों वर्ष का सफर तय करना अभी बाकी है। इसलिए भारी उदासी के दिनों में भी कुटुंब सर की मछलियां साय रेलो रेलो जैसे गीत गाती हैं। दूसरी रचना का शीर्षक है जंगल है हमारी पाठशाला। माँ नहीं सिखाती उंगली पकड़कर चलना, सुलाती नहीं गोद में उठाकर लोरियां गाकर। 4 माह के बाद भी दाल का पानी सेरेलेक्स जरूरी नहीं होता हमारे लिए। जॉनसन बेबी तेल की मालिश और साबुन के बिना भी हड्डियां मजबूत होती हैं हमारी। हम नहीं सीखते माँ की पाठशाला में ऐसा कुछ भी, हम नहीं सीखते माँ की पाठशाला में ऐसा कुछ भी जो साबित कर सके कि हम गुजर रहे हैं बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया से। स्कूल भी नहीं सिखा पाता हमें अ से अनार, आ से आम के अलावा कोई दूसरा सबक। ऐसा नहीं कि हम में सीखने की ललक नहीं,
ऐसा नहीं कि हम में सीखने की ललक नहीं या हमें सीखना अच्छा नहीं लगता। हम सीखते हैं हमारी पाठशाला में सब कुछ प्रायोगिक रूप में। नंबी जल प्रपात की सबसे ऊंची चोटी से गिरती तेज पानी की धार हमें सिखाती है संगीत की मही धुन। चापड़ा की चटपटी चटनी सिखाती है विज्ञान के किसी एसिड अम्ल की परिभाषा। अबूझमाड़ के जंगल सब कुछ खोकर भी दे देते हैं अपनी जड़ों से जुड़े रहने के सुख का गुण मंत्र। तीर के आखिरी छोर पर लगे खून के कुछ धब्बे सुनाते हैं ताड़ झोंकने के दर्दनाक किस्से। बेलाडीला के पहाड़ संभाले हुए हैं अपनी हथेलियों पर आदिम हो चुके संस्कारों की एक पोटली। धरोहर के नाम पर पुचकारना, सहेजना, संभालना और तन कर खड़े रहना सीखते हैं हम बस्तर की इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से। कुटुमसर की गुफा में हजारों साल से छुप कर बैठी अंधी मछलियों को देखकर जान पाए हम गोड़ आदिवासी होने का गुण रहस्य। माँ जानती थी सब कुछ किसी इतिहासवेत्ता की तरह। माँ जानती थी सब कुछ किसी इतिहासवेत्ता की तरह। शायद इसीलिए माँ हो ही नहीं सकती थी हमारी पहली पाठशाला जंगल के होते हुए। जंगल समझता है हमारी जंगली भाषा माँ की तरह। मेरी तीसरी कविता और अंतिम। देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। चूंकि मैं बस्तर से हूँ इसलिए मेरी सारी रचनाएं बस्तर पर है। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। हरियल मिर्च तोड़ते कैसे तीखा हो जाता है उनकी देह का स्वाद, समझ से परे है उनके लिए इस सवाल का जवाब। नहीं पता उन्हें केवरी मिर्चियों का दाम, नहीं पता उन्हें केवरी मिर्चियों का दाम कि लाल पकी हुई मिर्च भी तोड़ लाती हैं अचार के नाम पर। उनके मालिक के लिए मुंह का स्वाद बदलना भी जरूरी है। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर गई औरतें लौट कर नहीं आती। धूप, बारिश, गर्मी सब कुछ सोखती इनकी देह, बनाती है खुद को कुंदन की तरह। चिकने डामर के नीचे छुपा कर बिछा आती हैं हाथों की लकीरों का दरदरापन। पाटती हैं दिन भर तगाड़ी भर भर के सपने मील के पत्थर के पास। न जाने कैसे इनकी देह बदलने लगती है मील के पत्थरों में। न जाने कैसे इनकी देह बदलने लगती है मील के पत्थरों में, जिनकी पीठ पर लिखा होता है देह के रास्ते होकर गुजरने वाली रोटी के चूल्हे की दूरी 0 किलोमीटर है। इंद्रावती नदी के उस पार देह लेकर जाने वाली औरतें लौट कर नहीं आती। गुस्से के गुबार को हवा में नहीं उड़ाती, बल्कि भद्रकाली के संगम पर खड़े होकर लेती हैं शपथ अपनी आजादी का। टंगिया की धार तेज करते शेरनी की तरह भरती हैं हुकार, काटती हैं गांव घर के नक्शे पर उगाई कटीली झाड़ियों के जंगल। अपनी ही माटी पर भूख से जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं। अपनी ही माटी पर भूख से जंग लड़ना कोई आसान काम नहीं कि देह के साथ साथ अब इनकी आत्मा पर भी लाल सलाम का ठप्पा लग चुका है। कि देह के साथ साथ अब इनकी आत्मा पर भी लाल सलाम का ठप्पा लग चुका है। घने जंगलों के बीच से आती हैं आवाजें, हमें रोटी दो, हमें पानी दो, हम जब तक भूखे नंगे रहेंगे तुम्हारा खून पीते रहेंगे। इंद्रावती नदी को इंतजार है, इंद्रावती नदी को इंतजार है उन औरतों के लौट आने का कि उनकी चिंता में सूख कर काटा हुई जा रही है नदी किसी माँ की तरह। कि उनके इंतजार में सूख कर काटा हुई जा रही इंद्रावती नदी किसी माँ की तरह। शुक्रिया।